हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया अपर्णा सिस्टर के जैसा बोल के बताइए हालेलुया। हालेलुया बस 3 जने हालेलुया हालेलुया 4 जने गिनती बढ़ रही है हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। किसके भवन में आनंद की भरपूरी है? यीशु के कहिए उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। किसके घर में? यीशु के घर में। उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है। उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलकर
किधर घूमते हैं आप बताइए? पहले हम भी ऐसे थे। हालेलुया, पहले हम भी ऐसे थे। हालेलुया। अब नहीं है, हालेलुया, अब नहीं है, हालेलुया। कोई फिलिप्पुस नाम का एक व्यक्ति था प्रेरितों के काम में, तो वो सामरिया नगर में प्रचार करने गया। वहां सब लोगों ने विश्वास किया। उसने वहां पे भलाई का संदेश सुनाया। बहुत सारे लोगों ने वहां पे विश्वास किया। उस जगह में, उस नगर में ने लिखा है बड़ा आनंद आ गया, बड़ा आनंद। वो नगर है ना बड़े आनंद से भर गया। तो देखिए उसका आनंद कहाँ था? फिलिप्पुस का आनंद का क्या था? उसने अपना समय कहाँ बिताया? किस चीज में उसने आनंद को चुना? तो हम भी उसने आनंद को चुना। तो हम भी परमेश्वर के लोग हैं, हमें भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं उल्लासनगर के लिए आनंद का कारण बनूं? हालेलुया, पे द प्राइस। निकलो, सुसमाचार सुनाओ, लोगों को बताओ यीशु के बारे में। तो उसकी जब हम प्रेजेंस में रहते हैं, जब उसके लिए उसने जो किया वैसे ही हम करते हैं, तो हम उस आनंद में चलते हैं। हालेलुया। लोग हमें दुनिया का एंजॉयमेंट खाली 10 मिनट का आनंद देगा, आधा घंटा या एक दिन, वापस हम रूटीनल वैसे ही हो जाते हैं ना जैसे थे। तो कहाँ गया वो आनंद? कितने समय का था? जब तक आप बाहर थे, एंजॉयमेंट कर रहे थे, होटल गए, खाना खाया, वहाँ का आनंद। रिजॉर्ट गए, वहाँ तक आनंद सीमित। दुनिया का आनंद है ना लिमिटेशन है, पर परमेश्वर का आनंद अनलिमिटेड है। हालेलुया। तो हम उसकी उपस्थिति में मनाएंगे आनंद। हालेलुया। आज जितने हैं, हालेलुया। आइए हम फिर से गाएंगे हमारी सिस्टर के साथ। आप लोग डांस भी करेंगे। हालेलुया। कितने लोग नाचने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो, तेरी तू खुशी से भरे। और यहाँ से जाने के बाद आनंद। हालेलुया। ऐसा ही होना चाहिए मसीह लोगों का जीवन। कलीसिया तक आनंद, बाहर रोना धोना वही काम, यो ठाणो हाणे ना त चर्च में ही अचण ताईं कम क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वही उपस्थिति आपको वहीं भी है। हालेलुया। हमें खाली ये ध्यान देना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी मदद है। हालेलुया। इस बात में हम लोग आनंद मनाएंगे। हालेलुया।
बोल यीशु मसीह की जय। आनंद उत्सव, 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 आनंद उत्सव।
से करता है, अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है, वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय हो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय हो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय हो, यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी विधाता है, भला जो सबका चाहता है, अनुग्रहकारी विधाता है, भला जो सबका चाहता है, सबसे करता है प्यार, सबसे करता है प्यार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका उठाता है, गिरते हुओं को उठाता है। विश्वास की दीवार पे बोझों को उठाता है, गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका उठाता है, महिमा उसकी अपार, महिमा उसकी अपार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, प्रभु तेरी जय जयकार। धन्यवाद तेरी जय जयकार करते परमेश्वर, क्योंकि तूने सब कुछ पूरा कर दिया परमेश्वर। प्रभु तू हमारा बल है परमेश्वर, तू हमारी ताकत, तू हमारी चट्टान है परमेश्वर। हम तुझे महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। धन्यवाद। सच में जो काम आपके रुके हुए हैं, आज उसकी जय जयकार कीजिए, उसे महिमा दीजिए, क्योंकि उसने सब कुछ कर दिया है। वो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता, वो पूर्ण परमेश्वर है, वो पूरा करता है हर एक चीजों को। हम धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा करते परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे जीवन का प्रभु है, तू राजा है प्रभु। तेरी जय जयकार करते परमेश्वर, तूने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया उस क्रूस पर परमेश्वर। प्रभु तूने कहा इट इज फिनिश, प्रभु सच में सब पूरा हुआ परमेश्वर। प्रभु आज तेरे बच्चों के अंदर तूने जो प्रभु आत्मा दिया है प्रभु, जो तुझे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है प्रभु, उस आत्मा के द्वारा आज हम सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते परमेश्वर। तूने हमें आनंद दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु, तेरी जय जयकार करते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हो जाते पर वो विश्वसनीय है। हम धन्यवाद करते तेरी विश्वास योग्यता के लिए पिता, तेरे प्रेम धोखा देते परमेश्वर, परंतु प्रभु हम चलने वाले बने प्रभु, तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु, अनुग्रह के द्वारा प्रभु
धन्यवाद करते हैं। गवाहियों को आपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ब्रदर को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, मुख उनका है पर शब्द तेरे हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा तो अगुवाई करे, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, कबूल कर हमारे स्वर्ग के पिता। आमीन। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Praise the Lord. हालेलुया। आज हम सब लोग आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे सिस्टर ने कहा कि वो सिर्फ इस हॉल तक सीमित नहीं है, हमारे खाना बनाने से लेके हमारे सोने तक, हमारे बाहर जाने से लेके हर एक चीज में वो हमारे साथ है। मानते हैं ना सब लोग? हाँ का आवाज ही नहीं आ रहा है। धन्यवाद परमेश्वर का। तो हमें कभी ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, माइंड में से थॉट भी नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। ये मैंने लास्ट 15 दिनों में महसूस किया कि वो हमारे साथ हमेशा, हर पल, हमारी हर एक सांस में वो हमारे साथ है। हम एक सांस भी उसके अनुग्रह के बिना नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेक्ट करना ही नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। लास्ट 15-20 दिनों से मैं कलीसिया नहीं आ पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम था, स्वेलिंग हो रही थी, कभी ये साइड, कभी आँख सूज रही थी, कभी गाल सूज रहा था। पर प्रभु का धन्यवाद, जो भी प्रॉब्लम था सॉल्ट आउट हो गया। मैंने बोला प्रभु मेरे पहले जैसी स्माइल नहीं आती, मैं कैसे निकलूंगी? सब लोग फिर पूछेंगे इधर क्या हुआ है, उधर क्या हुआ। मैं किसको बार बार वो सिमरन क्यों करूं कि मुझे ये तकलीफ है? मेरा फोकस उस चीज पे क्यों हो जब आप मेरे साथ हो? हम के पास कि हाँ तू इतनी बड़ी है, हम के है, लेकिन हमें प्रॉब्लम को बताना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। और मैंने लास्ट 20 डेज में वही किया। जैसे मेरे भाई बहनों ने मुझे सिखाया है कि हाँ उससे बताओ कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, और मैंने वो किया। प्रभु का धन्यवाद। जैसे भाई ने हमें वचनों में सिखाया है, बड़ा है, हमें मनन करना सिखाया है, वो सब वो किया और परमेश्वर की गवाहियाँ हुई। धन्यवाद। और एक गवाही मेरे भाई की भी है कि वो वहाँ पे उसका काम सब ओके हो गया है, वो मोस्टली आने की तैयारी में, लेकिन वो वहाँ पे अकेला है, कोई रूममेट नहीं, कोई नहीं, 4 दीवारों में अकेला, वहाँ पे किधर बाहर भी नहीं जा सकते। उसका पर डे का रेंट, एक मंथ का 75,000 है वहाँ का रेंट। तो उसका मंथ खत्म हो गया 11 तारीख को। तो उसने बोला अभी मुझे रहना भी नहीं है यहाँ पे, तो मैं एक्सेस खर्चा क्यों भरूँ? अभी कुछ ऐसा वे निकले जो मेरे पैसे भी बचे। वहाँ पे जैसे मुझे सिस्टर से मेरी बात निकली थी, अपर्णा सिस्टर से, उन्होंने बोला कि अफ्रीका में भी बिलीवर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। प्रभु का धन्यवाद। मतलब पर डे का उसका 2,500 समथिंग बच रहा है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। वो बोल रहा था कि मैं बैठ बैठ के तंग हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ गवाहियाँ सुन रहा हूँ, प्रेयर स्पेंड कर रहा है। फिर बोला धन्यवाद, जो मैं यहाँ पे नहीं कर सका, प्रभु मेरे साथ वहाँ पे बैठे हैं अफ्रीका में। धन्यवाद परमेश्वर का सारी गवाहियों के लिए। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। जैसे आप परमेश्वर का वचन यशाया 1:19 में कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मैं गवाही बाद में बता रही हूँ, पहले मैं थोड़ा टॉपिक बताती हूँ, बाद में गवाही शेयर करती हूँ तो आपको समझ जाएगा। जैसे हमने शादी किया था वैसे मेरे मिस्टर ने आके मेरी सास के हाथ में मुझे सौंपा, बोला तुझे खाना सब सीखना है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलेगा, मैं सीखेगी करके। पर उनको ये नहीं होता था कि कभी बर्थडे आया, कभी शादी की सालगिरह आई, कि इधर कहीं बाहर घुमाने को लेके जाऊँ, कि कुछ ऐसा फंक्शन हो, इधर भी नहीं लेके जाते। तो वो एक समय था कि उस टाइम में ऐसा लगता था कि नहीं मुझे किधर जाना है। और मैं ऐसे बंधन में नहीं थी क्योंकि मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ और मैं आई उल्लासनगर में शादी करती। यहाँ पे घूंघट इतना तक होता था और घूंघट के बाहर नहीं जाना था। तो मुझे इतना ऐसे लगता था कि नहीं इधर से कैसे मैं बाहर निकलूँ, ऐसे नहीं करके मैं बाहर निकलूँ। फिर ऐसे नींद मेरी क्यों बैठी, तो मैंने बोला
बता रही जब भी मैं घर में से बाहर ही नहीं निकलने को दे रहे तो मैं कैसे काम कर रही, कुछ काम करने के लिए तो भी घर में से बाहर जाना पड़ेगा। तो बोला नहीं, तू इतना एजुकेटेड है, तेरे को पास क्वालिफिकेशन अच्छा है और तेरे को एक्सपीरियंस भी है, तो कोई भी बात सीखती है झट कैचअप कर लेती है। इन लोग का कौन सा काम है देख और तू सीख। फिर उन लोग का लाइट का काम है, हमारे घर वालों का वायर बनाते, चौपट्टी बनाते, होल्डर बनाते, वो सब मैंने सीखा। फिर मैं अपने बड़े लेवल से कर दी। आज नहीं तो कल ये सुधर जाएंगे। आज हमको 37 ईयर्स हो गए, 10 मई को पूरा हुआ। तो उन्होंने पूछा ऐसे मुझे, भाई कितना साल हो? मैंने बोला आपने भी तो शादी किया मेरे साथ, मैंने अकेले तो नहीं किया, तो आपको भी तो मालूम होना चाहिए कितना साल हुआ करके। बोला नहीं तू बता ना। तो मैंने बोला 37 ईयर्स हो गए। बोला अरे इतना साल बन गया साथ में? बोला हाँ इतना साल बन गया। ये बहुत सालों के बाद मेरे साथ इन्होंने ये बात शेयर की। मैं सारी महिमा परमेश्वर को। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 145 के 18 में, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनको उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। हमको लगता है मैंने प्रार्थना की पूरी नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर का समय अति उत्तम समय है ना, क्योंकि परमेश्वर की योजना में देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कभी पूरा नहीं करेगा हमारी इच्छा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम को मैं महिमा देती है। एक मेरी जया सिस्टर है, उनके लिए मुझे परमेश्वर ने बहुत आशीष का कारण बनाया है। बीच में 1 साल 1.5 साल हुआ तो उनको मैंने बताया कि सिस्टर आप कार में बने, उनको मैंने देखा बैठे हैं। सचमुच परमेश्वर ने उनके बेटे ऐसे थे, सिर्फ 6,000 महीने में देते थे। मम्मी सिर्फ मुझे पैसा चाहिए, मगर माँ की इतनी प्रार्थना थी बेटे के लिए। एक ही गीत बेटे घर तू लौटा। सचमुच इतना परमेश्वर ने उनको सुंदर बेटा दिया है और परमेश्वर ने उनको इतनी सुंदर कार दिया। और अचानक उनको वो बहुत समय से सोचते थे हम आपके घर आएंगे, मगर मुझे एक दिन मुझे हृदय में आया सिस्टर आपका यानी बेटा सचमुच परसों पे शुक्रवार के दिन उनका बेटा हमारे घर में माँ को छोड़ के गया। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। और मेरी एक आरती सहेली है, तो बीच में भी हम अमरावती में गए थे, तो रामपुरी में मना सिंधी लोग मना रात को ऑटो वगैरह बहुत कम, तो हम लोगों ने भविष्यवाणी वहाँ पे की। तो खुद एक इंसान आया हमें लेने आया रामपुरी में, हम सुसमाचार देने के लिए गए थे। प्रभु ने ऐसा कार्य किया, हमें भैया को बोला भैया आप कार लोगे। सचमुच प्रभु ने 1-2 महीने में कार दिया और यहाँ पर आया। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। फिर मैंने तीसरी बार देखा मेरी जया सिस्टर है, उनकी सांस गिर गई है, तो उनको मैंने बताया कि आपकी सांस गिरी है। तो प्रभु सचमुच उनको सूली में बना इतना कंडा कर दिया, वो गिरे कल परसों पे गिरे, मगर परमेश्वर ने उठा के उनको खड़ा किया। कुछ भी मना आज नहीं आई। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। धन्यवाद। यीशु परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ पे परमेश्वर यीशु की ज्योति फैलाते जाओगे। हालेलुया। और भी किसी के जीवन में गवाही है? ब्रदर एक मिनट, एक बात ऐड करना चाहूंगी। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें वो मतलब दूंगा आशीष है जहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। हम यहाँ पे मैंगोज का हालेलुया। मैं एक गवाही देना चाहूँगा। हमारे घर पे कुक आती है, उसका हाथ काफ़ी स्वेलिंग हो गया था, तो मैंने प्रार्थना किया उनके हाथ पे, तो उनका हाथ उस टाइम पे जब भी प्रार्थना कर रहे थे उसने बोला कि कुछ गरम गरम लग रहा है, आपके हाथों से गरम गरम निकला कुछ। तो मैंने बोला, फिर वो चेक करने लगी मेरा हाथ कि सही क्या है क्या ये। बोला कुछ नहीं ऐसे ही है, ये प्रभु जो है ना सामर्थ एग्जाम्पल बताया था कि उसने टच करते ही उसको चंगाई मिल गई। तो उसने भी वो फील किया और दूसरे दिन उसका 50% स्वेलिंग कम हो गया और नेक्स्ट डे उसका 100% स्वेलिंग कम हो गया। सारी महिमा परमेश्वर को।
कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, है ना। उसने हमारे हाथों को आशीषित किया है। जिसके भी ऊपर हम हाथ रखेंगे यीशु के नाम से कार्य होना ही है। हालेलुया, हालेलुया, मजा आया? मैंने बोला हमारे हाथ आशीषित है। हालेलुया। ये आनंद की बात है कि दुख की बात है? तो हालेलुया ऐसे बोलो ना, है ना। जब डॉक्टर को पता चलता है कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, कितनी खुशी मनाता है। ठीक है, अभी हम वचन में जाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी गवाहियों के लिए। हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं, हम याद नहीं कर पाते, हम कभी कभी भूल भी जाते कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसी बातों को रखा है, कैसे कार्यों को किया है। मैं कार्य करता है क्योंकि तू पक्षपात समय में पापा। थैंक यू जीसस। तो यीशु के दरबार आओ, चलो आनंद उत्सव मनाओ, चलो यीशु के दरबार आओ, चलो आनंद उत्सव मनाओ, चलो आनंद उत्सव हूँ हाजिर में। यीशु ने कहा जहाँ 2 या 3 जमा होंगे, हालेलुया, उनके बीच में यीशु हाजिर होता है। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पे अभिषेक की मौजूदगी रहती है। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरा तेरे हाथों में पड़ना उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी उपस्थिति की भरपूरी में सारी बीमारियां, सारी दुष्ट आत्माएं, सारी पीड़ाएं, सारी तकलीफें दूर हो जाती है। हालेलुया। यीशु का दरबार मोहे प्यारा लगता है। हालेलुया। यीशु के दरबार में कौन कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए, लाचार मोहे प्यारा लगता है, संगड़े लूले लाचार मोहे प्यारा लगता है। जो आज इस विश्वास के साथ आया है, मैं जैसा आया हूँ वैसा वापस नहीं जाऊंगा, सच में नहीं जाएगा। हालेलुया। यीशु वचन से अभिषेक आए, यीशु वचन से अभिषेक आए, अभिषेक आए बंधन मिटाए, अभिषेक आए बंधन मिटाए। यीशु वचन से अभिषेक आए, अभिषेक आए बंधन मिटाए। यीशु वचन से अभिषेक आए, अभिषेक आए बंधन मिटाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बीच बीच में इसीलिए गाता हूँ कि सब जागे। किसी को बहुत नींद आ रही है, ऐसे लग रहा है ये पलकों में ना किसी ने 1 किलो का वाटी रख दिया है। खोलना चाहता हूँ लेकिन खुल ही नहीं रही, दबा रही है। वचन निकालेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय, पेज नंबर 3 4 और 5 नंबर।
पेज नंबर 324। 324। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान, एक दूसरे को बोलो, तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान, हाँ, आत्मिक घर बनते जाते हो। ये है यीशु का दरबार। हालेलुया। यीशु का दरबार ये नहीं, बोले मैं हूं। हालेलुया। तुम में से यीशु कौन है? बोलो मैं हूं। पकड़ो। उनको मालूम ही नहीं, वो हमको नहीं पकड़ रहे, हम उनको पकड़ रहे। यीशु ने कहा मैं तुम्हें ना दर्शन नहीं जाएंगे तो फोन आएगा या पूछेंगे आए नहीं हो, आते नहीं हो, बहुत दिन हो गए नहीं आए। अल्लाह बाबा वरी ने तब पूछा, मैन विदाउट विजन पेरिश। अब बुक में लिखा है कि ऐसे दर्शन को ऐसे लिख ले कि दूर से ही जब कोई तू दौड़े तब भी पढ़ा जा सके। हालेलुया। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ वर्क, कार्य। कलीसिया क्या है? क्यों मैं आता हूं कलीसिया? आत्मिक घर, यहां पे मुझे प्रभु का ज्ञान मिलता है। हमने देखा कि कलीसिया ये बिल्डिंग नहीं है, सीख गए। क्या आगे क्या, कैसे, फिर क्या काम है मेरा? क्या आप मेरे विजन में मेरे साथ हैं? क्या आपको लग रहा है कि हमेशा ऐसे ही अपनी जगह नहीं हो? क्या आपको लग रहा है कि लोग तो उतने ही बढ़ तो नहीं रहे? फिर क्यों? मतलब आप मेरे विजन में अलग हो गए। मतलब आपका क्या विजन है वो बताओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है कलीसिया? क्या लगता है हमको कलीसिया क्या है? मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हम जो यहाँ पे इकट्ठा हैं, सब पवित्र लोग, संतगण इकट्ठा हैं। तो ये पवित्र लोगों में उसकी मीरास की धन की महिमा क्या है? हाँ, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है। पिता सदैव काम करता है, वो न सोता है
मैं झपकी लेता है। पापा ने बोला यीशु तू बैठ, दाहिने बैठ। और उसके साथ हम भी हैं। तू देख, तेरे पांव के तले सबको करूंगा, सारे तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी करूं, तब तक बैठ। हालेलुया। अंतिम बेरी से मृत्यु उसका भी नाश हुआ। हालेलुया। सब कुछ उसके पांव तले करके किसको दे दिया? बोले कलीसिया। बोले मैं। हम जो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं। कलीसिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कलीसिया में ये मिरेकल ऑपरेट हुआ। पागलों की तरह घूमता रहता था, दिनों दिनों नहाता नहीं था, बदतर जीवन बना दिया था, पियक्कड़ था, ये था वो था। कलीसिया में आकर सुधर गया। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा, ऐसा गिरा कि जैसे गिरकर उठा, बदल गया। कलीसिया में हुआ। हालेलुया। एक एक ईंट आत्मिक घर बनते जाते हैं। क्या है कलीसिया? हल्के में नहीं लेना कलीसिया को। मुझे जब भी कलीसिया शब्द इस्तेमाल करना आया ना, एक मौका नहीं छोड़ा मैंने। कभी किसी मनुष्य को इंडिविजुअली नहीं देखा। प्रभु गवाह है। हमेशा कलीसिया कलीसिया कलीसिया। आप समझो कलीसिया क्या है। देखेंगे हम लोग प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 1 से पढ़ेंगे। पेज नंबर 177। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। ये क्या कर रहा था? धमकाने और घात करने की धुन। इसीलिए उसने वो रस्सी का कोड़ा बनाया और सब कुछ व्यापारियों को वहां से निकालने लगा। लेकिन हमको रस्सी की कोड़े और व्यापारियों को निकालना प्रभु का गुस्सा ही। थैंक यू जीसस। यस, पढ़ेंगे। महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश में उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर पकड़ कर लेकर आने। रास्ते में इसका एनकाउंटर हुआ प्रभु के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम सबको नाम लेकर पुकारे। यीशु। हालेलुया। यीशु हमेशा अपने लोगों के साथ ही गिना जाएगा। जीसस। हम लोग गए कुछ दिनों से, जगह ढूंढ रहे थे। पता चला कि एक बहुत बड़ा गाला है, लेकिन वो व्यक्ति बोल रहा है कि कलीसिया को छोड़ के बाकी किसी भी काम के लिए दूंगा। कलीसिया को छोड़कर बाकी किसी भी काम के लिए दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बाहर वाला है, प्रभु को नहीं पहचानता है, सता सकता है। ऐसे बहुत सारे सत्ताव आते, सता सकता है। ऐसे बहुत सारे सत्ताव आते, ऐसे बहुत सारे सत्ताव
शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? तो कलीसिया के अंदर ही एक दूसरे को सता रहे, बाहर वालों की क्या बात कर रहे हो? ये भाई ऐसा चल रहा है, ये बहन ऐसे चल रही है। प्रभु अगर बाहर वालों को भूल रहा है तो मुझे क्यों सता रहा है? घर वालों को छोड़ेगा? कभी अंदर से आवाज नहीं आती क्या आपको? क्यों सता रहा है कलीसिया को? क्यों कलीसिया को यीशु की मुझे क्यों नहीं देख रहा है? कलीसिया में तुझे मैं क्यों नहीं दिख रहा हूं? तेरा अहम क्यों दिख रहा है? तो क्राइस्ट सेंटर्ड क्यों नहीं है? सेल्फ सेंटर्ड क्यों है? समझा नहीं अभी तक चर्च क्या है, कलीसिया क्या है, नहीं समझ में आ रहा तेरे को अभी भी? प्रेज द लॉर्ड। एक दिन खुद आके नहीं बोले, मेरे इधर चालू करो बेटे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु जब तक पृथ्वी पे था उसके पास एक देह थी, फिजिकल, जैसे आज हमारी हम यहाँ पे जैसे बैठे हुए हैं, उसकी भी एक शारीरिक देह थी। उस शारीरिक देह को बहुत सताया गया, उसको कोड़े मारे गए, छली किया गया, दाढ़ी नोची गई, थूका गया। जो मनुष्य चाहा उसके साथ किया, लेकिन वो ये सब कुछ हमारे लिए सहा, मरा हो, मरकर हमारे लिए जी उठा। आज वो परमेश्वर के दाहिने हो रहे। कलीसिया क्या है? हमने क्या देखा? उसकी कौन है? उसकी, हम लोग क्या है? उसकी। अभी भी यीशु सताया जा रहा है। आज भी यीशु पृथ्वी पे है, लेकिन हमारे साथ एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमारे ऊपर कुछ नहीं, वो खुद ही देखता है सब। हालेलुया। लेकिन जब आपको अंदर से एक आवाज आ रही है ना, ओ धीरू तू मुझे क्यों? कलीसिया यीशु के ज्ञान के लिए जितना जितना हम उसके ज्ञान में, उसके प्रकाश में बढ़ रहे हैं। क्या बोलता है पौलुस ने? क्या प्रार्थना की? हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो, जान सके, हम लोग उसको पहचाने। जितना हम लोग उसके ज्ञान में बढ़ रहे हैं, यीशु प्रभु परमेश्वर क्या है? प्रेम है ना? परमेश्वर प्रेम है। आप बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, लेकिन विश्वास किसके द्वारा ऑपरेट करता है? लव। जब हम यीशु के प्रेम को समझते हैं तभी आपका विश्वास कार्य करेगा, नहीं तो एक मच्छर मरा हुआ भी जीवित नहीं होएगा आपसे। हालेलुया। आप दूसरों की प्रार्थनाओं पे निर्भर रहेंगे हमेशा। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. कलीसिया के साथ प्रभु एक है, आज हमारे साथ है। अगर हमारा हेड जीसस नहीं है तो हम उसकी देह नहीं, और अगर हम उसकी देह हैं और हमारा हेड जीसस है, लव फ्लो, लव लव। घर पे कुछ एक दूसरे के साथ होता है, कल वापस बन जाते, लेकिन अगर कलीसिया में होता है, दिनों दिन के रखा है अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया।
सबसे ब्यूटीफुल क्या है मालूम है? करेक्शन को लेना। सबसे अद्भुत क्या है मालूम है? इतना मेरे से प्यार करता है, मेरे को समझाए। किसी किसी को हम लोग बिना समझ के छोड़ देते हैं। मेरे को लगता है अभागे हैं वो, जो दिखा रहे हैं वी आर परफेक्ट, इसीलिए तो उनको जरूरत ही नहीं काउंसलिंग का, वो लोग आते ही नहीं। लेकिन दाऊद आता है, नाथान उसको करेक्ट करता है, उसके बाद वापस वो उस पाप में नहीं गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती उसका 25वां अध्याय 35-36। पेज नंबर 43। क्योंकि मैं भूखा था हाँ, और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था हाँ, और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। और फिर बाद में बोला, मैंने खिलाया, मैंने पिलाया, मैंने राया, मैंने जताया। जीरो कर दिया आपने। मैंने खिलाया, मैंने पिलाया, मैंने रखा, जीरो कर दिया। हाँ, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। हाँ, मैं बीमार था हाँ, और तुमने मेरी सुधि ली। हाँ, मैं बंदी गृह में था हाँ, और तुम मुझसे मिलने आए। हाँ। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। धर्मी कौन उत्तर देंगे? धर्मी का ध्यान है ना इन सारी बातों में नहीं रहता है। जो धर्मी है ना वो कभी जताएगा नहीं। जो धर्मी है ना देखे भूल जाएगा, क्योंकि धर्मी को अच्छे से मालूम है मेरा तो जीवन ही है। जैसे मैं श्वास ले रहा हूँ, घड़ी घड़ी जाके थोड़ी बताऊंगा मम्मी पापा को, पापा धर्मी का यही जीवन है। उसका ध्यान नहीं रहता है भलाई करके गिनना। स्वर्ग में धन उसके लिए गिना जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसका ध्यान नहीं है। धर्मी का ध्यान नहीं है। धर्मी क्या पूछ रहा है? तो तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया? फैंटास्टिक। धर्मी पूछेगा, हमने तुझे कब खिलाया? हाँ, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हाँ, हमने कब तुझे परदेसी देखा और हाँ। अपने घर में ठहराया? यस। या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों पूछ रहा है धर्मी ये क्वेश्चन? क्योंकि यीशु दिख नहीं रहा है। यीशु तो स्वर्ग में बैठा है, परमेश्वर के दाहिने, वो दिख ही नहीं रहा है। फिर हमने कभी किया तेरे साथ? आगे, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? हाँ, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से, ब्रदरन, भाइयों में से, भाइयों में से छोटे के साथ भी किया ना। कौन उत्तर देगा? राजा। कहाँ बैठा है यीशु? दाहिनी ओर। सिंहासन पर। क्योंकि यीशु दिखाई नहीं, लेकिन यीशु बोलता है अगर तुमने आपस में अपने भाइयों के साथ ये भलाई की, अपने भाइयों के साथ, और जताया नहीं, नेचुरली नहीं जताया, क्योंकि याद भी नहीं है उनको, करके इतना ऐसा भूल गए हैं कि आप भी, प्रभु याद दिला रहा है, तुमने मेरे साथ किया, मेरी देर के साथ किया है। स्त्री ने कीमती इत्तर को तोड़ा, यीशु ने बोला मत डांट इसको, इसने मेरे साथ भलाई की है। हिसाब किताब वाले लोग हिसाब ही लगाएंगे,
मैंने इतना दिया, उतना दिया, ये किया, इनको दिया जा सकता था, उनको दिया जा सकता था, ये क्या है, क्यों चर्च ले रहे, क्यों ऐसा कर रहे, क्या जरूरत है, लोग तो बढ़ नहीं रहे, ऐसे कर रहे, वैसे हिसाब किताब भी लगाएंगे, क्योंकि वो यहूदा इस्करियोत की तरह आपको चुम्बन देंगे और पकड़वा देंगे। They will tell you again and again, I love you. There is none like you. पीड़ा होती है, मालूम है, खुशी नहीं होती, पीड़ा होती है। जब आपको वो शेड दिखता है ना यहूदा इस्करियोत का, पीड़ा होती है। जैसे यीशु जानता था किसके मन में क्या है, beware, I am telling you, प्रभु अपने दासों से कुछ छुपाता नहीं है। आपके मन में क्या चालू है ना, अगर प्रभु अनुग्रह किया और ऐसा हुआ, एक एक का मन बता सकते यहां पे वेदी से। हालेलुया। अगर सिस्टर को कार दिखा सकता है, मेरे को बेकार भी दिखा सकता है, कौन है? नहीं, आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली। छोटे के छोटे के साथ भी किया ना, प्रभु बोलता है मेरे साथ तूने मेरा कॉलर टाइट किया, तूने भाइयों को दिया। और इसीलिए मैं तेरे को ये बता रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है तेरे चित्त में भी नहीं है तूने ये भलाई की है, लेकिन तुझे रिवॉर्ड देने वाला मैं हूं। तू क्या मनुष्य से रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन कर रहा है? मत कर। मनुष्य क्या देगा? मनुष्य तो मनुष्य है, वो सीमित है। मेरी ओर देख। आज आपने जिनके साथ भी भलाई की है ना, आपको रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है, वो देगा, उसकी ओर देखो। मनुष्य नहीं दे रहा है तो भलाई करना मत छोड़ो। मनुष्य नहीं दे रहा है तो डिस्टेंस मत रखो। मनुष्य नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ रहा है तो छोड़ मत दो। कलीसिया बनने के लिए, रुकने या टूटने के लिए नहीं है, परमेश्वर का राज्य बढ़ने के लिए, और ये बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। नरक के द्वार इसके खिलाफ टिक नहीं सकते। हालेलुया। वचन कहता है नहीं टिक सकते, मतलब नहीं टिक सकते। हालेलुया। उसकी देर है। कलीसिया को कुछ मत समझो। बाइबल चर्च को ग्लोरियस बोलती है, महिमा में चर्च, महिमा में कलीसिया, उसकी महिमा है कलीसिया, उसकी दुल्हन है कलीसिया। वहां से वो ऑपरेट करता है। कलीसिया में सब इकट्ठे होते हैं, हम मिलकर कलीसिया बनते हैं। हालेलुया। कैसे आप रिसीव करोगे? जब आप कलीसिया में कलीसिया के अगेंस्ट रहोगे, कुछ रिसीव नहीं कर पाओगे, स्टॉप हो जाएगा वहीं पे। हालेलुया। वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा वो फ्लो, क्योंकि आप, यीशु ने कहा मेरे ही थाली में जो मेरे साथ खा रहा है, लेकिन यीशु अंत तक प्रेम से चला। कलीसिया अगर नहीं समझा तो मैं बताऊं, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यीशु कलीसिया, वो कलीसिया का सिर है। हम सब मिलकर उसकी देह हैं, और अंत में यीशु किसको लेने आएगा? आज ये जो भेदभाव है ना, ये कलीसिया वो कलीसिया, ये सब खत्म हो जाएगा। प्रभु ने नहीं बनाया ये कलीसिया वो कलीसिया, ये डॉक्ट्रिन वो डॉक्ट्रिन, वो प्रभु ने नहीं बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। प्रभु ने सिर्फ क्या बनाया? ये नर नारी। हालेलुया। क्यों बनाया? ताकि हम लोग राज्य करें। राज्य करें। कलीसिया को समझने के लिए ना, आगे हम लोग देखेंगे 4 स्त्रियों को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टडी। आई एम टेलिंग यू, कभी नहीं सुना होगा आपने। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसका 26-27 वचन क्या कहता है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम, बोलिए हम, हालेलुया, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। कभी आपसे किसी ने क्वेश्चन किया है? 3 परमेश्वर, 1 परमेश्वर, ट्रिनिटी के ऊपर? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने क्यों बनाया नर और नारी को? अधिकार रखें, राज्य करें। परमेश्वर ने ये सब बनाया क्या? ये डॉक्ट्रिन, वो डॉक्ट्रिन, ये कलीसिया, वो कलीसिया? सिर्फ नर और नारी परमेश्वर ने बनाया, वो भी कैसे? अपने स्वरूप और अपनी समानता में। हम क्या दिखाता है? एक से ज्यादा? कैसे समझाएंगे इस वचन को? कैसे समझाएंगे? 3 परमेश्वर, 1 परमेश्वर, 3 2 1, 3 2 1, कैसे समझाएंगे? पहले अंडे का एग्जाम्पल देते थे। अंडे का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है? हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। हम 27 पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप, रीड इट इन इंग्लिश। हालेलुया। अपनों नहीं है, अपने, हिज, हाँ पढ़ेंगे। So God created man in his own In his, not in their, individual,
एक 26 में क्या है? And God said, let us make, Let us हाँ let us make man in our in image. our image. और 27 में बोल रहा है in his likeness we are made. उसके स्वरूप में हम बनाए गए। Praise the Lord. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। In his image. वो किसकी इमेज है? याद है मैं आपको बोलता था हमेशा रोमियो 8:29 हम लोग करेंगे, 8:29 करेंगे, 8:29 करेंगे, तो करते हैं। हालेलुया। इन हिज इमेज, किसकी इमेज है वो? पिता की, पुत्र की, आत्मा की, किसकी? इन हिज इमेज, वो यीशु की इमेज है। किसकी इमेज है? यीशु। अब आइए रोमियो 8:29 पेज नंबर 217 रोमन्स 8:29 पेज नंबर 217। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया। ऐसे ही हम लोग ये रोमियो 8:29 पढ़ते हैं ना, हमें हमारा पर्पस मालूम पड़ता है। हालेलुया। धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। मतलब हमें उसने पहले से जान लिया है, पहले से ठहराया भी है। यस। कि हाँ। उसके पुत्र के स्वरूप में हो। किसके स्वरूप में हो? यीशु के स्वरूप। हालेलुया। किसकी इमेज में हो? यीशु की इमेज में। See something very different we are learning now. अपने स्वरूप में बनाया, उसके पुत्र के स्वरूप में हो। पिता क्या चाहता है कि हम लोग यीशु के जैसे। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। क्यों मालूम है? ताकि वो इकलौता न रहे। हालेलुया। हाँ, भाइयों में पहलोटा ठहरे, इकलौता न रहे। प्रभु चाहता है कि सब उसके बेटे बने। आज मैं मन्नत को समझा रहा था, बेटा हम लोग में स्त्री पुरुष नहीं है, अति माता कुछ नहीं है, हम लोग में पिता है, ब्रदरन है, मतलब भाई लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों में पहलोठा यीशु ठहरे, इसलिए उसके स्वरूप में, उसके, फिर से पढ़ेंगे धीरे धीरे, बहुत बढ़िया वचन है। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। मतलब पिता चाहता है कि उसके पुत्र के स्वरूप में बनते हैं। और हम लोग बन गए। कलीसिया क्या है? देह है, यीशु सिर है। हम सब मिलकर आत्मिक घर बनते जाते। भाइयों में पहलोठा। मेरा फोकस अगर जीसस है, आई कैन नेवर बी सेल्फ सेंटर्ड। मेरा रिवॉर्डर अगर जीसस है, आई विल नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम मैन। मेरा प्रेम अगर यीशु की ओर से आता है तो मैं सिर्फ प्रेम देके भूल जाऊंगा। हालेलुया। वो भाइयों में पहलोठा ठहरे। देखो पिता परमेश्वर मनुष्य से कितना प्यार करता है, कितना वैल्यू दे रहा है, कितनी वैल्यू दी है परमेश्वर ने मनुष्य को कि वो मनुष्य के रूप में आ गया। वाह,
दिस मच वैल्यू। कभी कभी मैं अपने कारीगरों के साथ जब नीचे बैठ के खाना खाता हूँ, नहीं 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 सर, नहीं 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 नहीं, आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, नहीं नहीं प्लीज, हमको शर्म आती है, प्लीज प्लीज आप ऐसा ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, नहीं नहीं नहीं, आप इस कागज में नहीं खाओ, आप प्लेट में खाओ। जब आप नीचे आ जाते हैं तब आप दिखाते हैं कि मैं तेरे से प्रेम करता हूँ। हालेलुया। और उनके साथ बॉन्डिंग, राजा होने के बावजूद भी आप अपने आप को शून्य कर दी। हालेलुया। ऐसा शून्य कर दिया, मनुष्य के रूप में उसकी समानता में आ गए। अबाउट चर्च, अगेंस्ट चर्च, नरक के द्वार टिक नहीं पाएंगे। ले अपना कीवाड़, ले अपना दरवाजा, यहां से दफा हो जाए। हालेलुया। See, if you really believe blessings flow from church, तो आप कलीसिया को समझेंगे, नहीं तो आप कलीसिया से कैसे रिसीव करेंगे। हालेलुया। आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ज्यादा वचन लेकर आपको ये करूं, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा भी जो आप सुना है ना आज, उस पे मनन जरूर करें। क्योंकि जब तक हम लोगों ने कलीसिया नहीं समझा, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो मैंने घर से चालू किया, फिर मैं रेंट पे आया, फिर मैंने अपना ऑफिस लिया। ये प्रभु का बिजनेस है। इस बिजनेस को वो ऑपरेट करना चाहिए, मैं नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई तो आज यहाँ पे आया है जिसको शरीर में बहुत दुर्लभ महसूस कर रहा है, लेकिन आज मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि कलीसिया मिलकर, एग्री होकर उस दुर्लभ आत्मा को, उस स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी को डांट कर निकलने की आज्ञा देती है यीशु के सामर्थी नाम से। और उनके टखनों में, उनके हड्डियों में, उनके बॉडी में ऊर्जा की घोषणा करती है यीशु के नाम से। Amen. धन्यवाद करते बाबा, आपके जैसा कोई। प्रभु कलीसिया आपकी देह है, आप कलीसिया के सिर हैं। आपकी मर्जी कलीसिया में पूरी हो। आज जो जैसा आया है वैसा वापस नहीं जा रहा। जिस से आज आपने बातें की और जिसने आपकी बातों को लिया है वो बदल गया, इसीलिए धन्यवाद। दुष्ट आएगा उसे सताने, लेकिन वो उसे भगाएगा, इसीलिए धन्यवाद। कलीसिया को आपने वो सामर्थ और अधिकार दिया प्रभु। आज वो सामर्थ और अधिकार हमारे पास है, इसीलिए धन्यवाद पापा। किसी का मुख अभी साधारण मुख नहीं रहा, इसीलिए धन्यवाद पापा। आज इस वेदी को आदर देते प्रभु, और यहाँ से प्रभु बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक आपके पावर और अथॉरिटी में फ्लो कर रहा है, इसीलिए धन्यवाद। आपके लव में फ्लो कर रहा है, इसीलिए धन्यवाद प्रभु। हर एक का जीवन आत्मिक वृद्धि को देख रहा है, इसलिए धन्यवाद पापा। हर एक दिन प्रतिदिन आप में बढ़ता जा रहा है, इसलिए धन्यवाद पापा। जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनके लिए भी पापा मानते सच में प्रभु, जैसे वो हमारे साथ एक हुए, जैसे तू कलीसिया के साथ एक है प्रभु। हर एक
इस बेनिफिट को लेने पाए प्रभु। ऑल ब्लेसिंग्स फ्लो फ्रॉम चर्च, थ्रू चर्च। पापा, तूने यीशु नाम को सब नामों से ऊंचा किया, उसके अधीन सब कुछ कर दिया और सब कुछ कलीसिया को दे दिया। तू चाहता है तेरे भंडार में सब कुछ भरपूरी से रहे प्रभु, हर एक उस प्रेम में फ्लो हो। तूने कुछ भी रख नहीं छोड़ा प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा तूने वो प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला है प्रभु। प्रभु, हर एक उस प्रेम में फ्लो, हर एक अपने मन को नया करके अपने शरीरों को जीवित तुझे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। हर एक ग्रहणीय हो प्रभु। आने वाले दिनों में पप्पा, हर एक के जीवनों में अपने लिए नहीं, ऐसी गवाहियां हो कि दूसरे आशीषित हुए। क्योंकि दावते हुए बैल को उसका हक मिलता है प्रभु। जैसे जैसे प्रभु ये मनुष्य को पकड़ने वाले बन रहे, जैसे जैसे प्रभु ये तेरे राज्य और धार्मिकता के पीछे प्रभु हर एक वस्तु इनके पीछे पीछे आ रही है, यीशु सामर्थी नाम से मानते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में आपको महिमा देते प्रभु। तूने इस कलीसिया को सक्षम किया, इसीलिए धन्यवाद प्रभु। हर एक तेरे वचनों को महत्व दे रहा है, इसीलिए धन्यवाद। हर एक अपने और अपने परिवार के लिए वचनों के द्वारा प्रार्थना कर रहा है, घोषणाएं कर रहा है और अपने जीवन में वो पूरी होते